तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। एक मूवी आई थी और इस मूवी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लोगों ने कई बार इसको देखा भी होगा, इसका नाम सुना होगा, दृश्यम। बड़े दावे से कहता हूँ कि ये मूवी शायद न जाने कितने क्राइमों का जड़ है। 10 से 15 कहानियाँ तो अकेले शमसर ने सुनाई, 2-4-6 कहानियाँ मैंने सुनाई जो उन्होंने नहीं सुनाई थी, तो 15 और 6 ये जोड़ लीजिए तो 20-21 तो यही हो गई। आज फिर एक कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा हुआ। यानी एक मूवी जो आती है और न जाने कितने क्रिमिनल्स को आइडिया दे जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये क्रिमिनल्स बाकायदा सेम पैटर्न फॉलो करके बचे भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैटर्न को फॉलो किया और बाद में वो फंस गए, महीनों तक सालों तक बचे रहते हैं। छोटी मोटी गलती हो जाती है उनसे, शायद उस मूवी जितना वो सजग नहीं रहते, लेकिन अगर उस मूवी जितना वो सजग रहते तो शायद फंसते भी नहीं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी आप कहानी सुन लीजिए तब आप जानेंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बेहद मशहूर शहर, वहाँ की बैग, वहाँ के लेदर, ये तमाम चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं। वहीं पे एक जगह लगती है सिविल लाइन। अब सिविल लाइन मतलब तमाम वीआईपी वीवीआईपी वहीं रहते हैं। इसी सिविल लाइन में एक गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी है। ये सोसाइटी जो है बेहद हाई प्रोफाइल सोसाइटी। यहाँ पे बेहद बड़े बड़े लोग, यानी ऐसे लोग जिनकी संपत्ति लाखों में, करोड़ों में, अरबों में हो, ऐसे लोग रहा करते थे। बढ़िया गेटेड सोसाइटी थी, तमाम तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं थी। इसी सोसाइटी में एक फैमिली रहा करती थी, एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी जिनका नाम राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता के साथ इसी सोसाइटी में रहा करते थे। ठीक ठाक बढ़िया परिवार था, शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, कारोबार भी बढ़िया चल रहा था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पत्नी थी बेहद अपने आप को फिट रखना चाहती थी, शाम को वो पार्क में दौड़ने जाती थी, दिन में जिम जाती थी। पति भी अपने काम में थोड़ा सा मशगूल रहते थे। घर परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो पत्नी उठा रही थी अपने कंधों पे। तमाम चीज़ें भी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी दौरान अभी से साल 2024 के जून महीने की बात है, 24 तारीख की, 24 जून साल 2024, एकता गुप्ता यानी राहुल गुप्ता की जो पत्नी है अपने घर से निकलती हैं जिम करने के लिए। घर से जिम करने के लिए निकलती हैं, निकलने के बाद चली जाती हैं, पति अपने काम में चला जाता है। इसी दौरान शाम होती है, पति लौट के आता है, एकता को आवाज़ लगाता है। पता चलता है कि एकता घर पे नहीं है। आसपास नौकरों से पूछा, घर वालों से पूछा, पता चला कि जब से जिम गई है तब से लौट के आई ही नहीं है। और आसपास और जो लोग थे घर के, वो यही मान रहे थे कि शायद राहुल को जानकारी होगी, इस वजह से ही उन लोगों ने कुछ एक्शन लिया नहीं। अब राहुल जब ये बात सुनता है तो काफ़ी परेशान होता है, फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ। अब पत्नी सुबह की निकली और फ़ोन स्विच ऑफ, मन में तरह तरह के ख्याल। अपने कमरे में गया कि बैग वगैरह रख के फिर जाऊं देखूं, तो जब कमरे में जाता है तो देखता है कि अलमारी के जितने लॉकर हैं वो खुले हुए हैं। अब ये चीज़ जब वो देखता है, उसके बाद घर में उसके कैमरे वगैरह लगे थे, उसको चेक करता है तो पता चलता है कि घर के जितने ज्वेलरीज थे, जितने पैसे थे, वो तमाम चीज़ें एकता अपने साथ लेती है और लेने के बाद कहीं चली जाती है। अब तमाम ज्वेलरी, पैसे लेके गई, फ़ोन स्विच ऑफ। अब मन में तरह तरह के ख्याल। कहीं ना कहीं उसे डाउट भी था कि जो जिम को चलाने वाला है, जिम का जो ट्रेनर है, उससे इसका कुछ अफेयर भी है बिमल सोनी से, क्योंकि बात करते भी इसने देखा था। अब इसने इधर उधर खोजा, जब कहीं कुछ पता चला नहीं, दोस्तों यारों से पूछ लिया, कहीं कोई जानकारी मिली नहीं, तो फिर राहुल गुप्ता पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाता है और बताता है कि मेरी बीबी जो एकता है उसको लेके बिमल सोनी कहीं चला गया है और शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद फ़ौरन कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तलाश शुरू करते हैं बिमल सोनी और एकता की। जब तलाश शुरू करते हैं, बिमल सोनी के घर पे जाते हैं, जिम में जाते हैं, जिम में एकता जो है दिखती है, दोनों एक दूसरे से हंस हंस के बात भी कर रहे थे। उसके बाद एक गाड़ी में दोनों बैठते हुए भी दिखाई देते हैं सीसीटीवी कैमरे में जब चेक किया तो।
इसके बाद पुलिस वालों ने जब देखा कि गाड़ी में बैठ के दोनों कहीं गए हैं, उन्होंने उस गाड़ी को सर्विलांस पे लगाया कि भाई पता करो कहाँ है। अगले दिन इत्तेफाक से उस गाड़ी की लोकेशन मिलती है। जब गाड़ी की लोकेशन मिली तो पुलिस की टीम भाग के वहाँ गई। जब वहाँ गई तो देखती है कि गाड़ी खाली पड़ी है। गाड़ी के अंदर एक टूटा हुआ मोबाइल है और साथ ही एक टूटा हुआ सिम भी है और कुछ फटे पुराने बैग। ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पहला कि दोनों अपने मर्जी से भागे, जो कि कैमरे में दिखा। दूसरा कि जो ज्वेलरी है ये तमाम चीज़ें निकाली गई हैं बैग से। तीसरा कि फ़ोन से सिम कार्ड निकाल के तोड़ दिया गया। ये 3-4 चीज़ें जब पुलिस वालों ने देखी तो जो सर्कमटेंशियल एविडेंस थे यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य, उसके हिसाब से पुलिस की एक थ्योरी बनी। पुलिस ने सोचा और पुलिस ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बात के बारे में राहुल भी कह रहा था। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों के बीच रिलेशन था, काफ़ी नज़दीकियाँ थी। दोनों एक दूसरे के साथ निकले। प्लान पहले से बना था, क्योंकि घर से ही जो एकता गुप्ता थी वो तमाम ज्वेलरी, तमाम पैसे लेके निकली थी। इसके बाद दोनों जिम गए, वहाँ एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद गाड़ी उठाई जो उसके एक दोस्त की थी, साकिब नाम के। उठाने के बाद उस गाड़ी में दोनों बैठते हैं और जहाँ पे ये गाड़ी मिली थी वहाँ तक आते हैं। वहाँ पे पैसे लेते हैं और शायद उनको पता लगता है या फिर उन्हें याद आता है कि मोबाइल फ़ोन है तो इससे हम ट्रैक हो सकते हैं। तो इन्होंने फिर अपने सिम को चेंज कर दिया, मोबाइल फ़ोन चेंज कर दिया और वहाँ से लोग फ़रार हो गए। यानी एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ दोनों भाग गए। अब ये तमाम कहानी पुलिस वालों को समझ में आ गई। उन्होंने भी कहा कि जब दोनों एक दूसरे से भाग गए हैं, प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो फालतू इस केस में हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करें। अब यही काम रह गया है कि मियाँ बीवी को हम पकड़ पकड़ के लाएं, एक दूसरे से मिलाएं। भाई डेमोक्रेसी है, लड़की बालिग है, 30 साल उसकी उम्र है, जिसके साथ रहना चाहे रहे। पुलिस वालों ने केस को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। राहुल गुप्ता 1-2 बार थाने आया। आने के बाद उसने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई हम तलाश कर रहे हैं, मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने ना ही इतनी गंभीरता दिखाई, ना ही इतना कोई बहुत मुख्तारी भरा काम ही किया। बात आई गई हो गई, केस रफा दफा हो गया। धीरे धीरे हफ्ते गुजर गए, फिर महीने गुजर गए, फिर 2 महीने गुजर गए। तब से न जाने कितने केस हो गए, न जाने कितनी फाइलें हो गई, न जाने क्या क्या हो गए। राहुल गुप्ता भी अपने हिसाब से तलाश करके थक गया, उम्मीदें छोड़ दी। देखते ही देखते अक्टूबर आ गया। 24 जून को ये लड़की गायब हुई थी। जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता। कायदे से 4 महीने पूरे बीत गए। अक्टूबर का भी आखिरी हफ्ता आ गया, यही हफ्ता जो चल रहा। इसी दौरान अचानक से, क्योंकि 4 महीने गुजर गए तो कुछ केस में बात आगे बढ़ी नहीं, पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर नहीं रहे थे। लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर यही कि जब केस सुलझना होता है तो सुलझ जाता है। जो बिमल सोनी है वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस वाले उसको देखते हैं, फिर याद आता है कि भाई इसकी तो तस्वीर 4 महीने पहले देखी थी, ये किसी महिला के साथ भाग गया था। तो एक काम करो, अब इसको उठाओ और उठाने के बाद पूछो कि भाई महिला कहाँ है, हम भी केस दिखा देंगे कि हमने 4 महीने मेहनत करके सुलझाया। बिमल सोनी हत्थे चढ़ गया। हत्थे चढ़ने के बाद अब उससे पूछा गया कि एकता कहाँ है। अब उससे जब पूछा जाए तो इधर उधर घुमाए बात को। अच्छा, पुलिस वाले अब तक मान रहे थे कि ये केस प्रेम प्रसंग का है, दोनों भाग गए हैं। लेकिन इधर जब ये घुमाने लगा तब उनको लगा कि ये घुमा क्यों रहा है, अगर एकता है इसके पास या फिर इसके साथ तो बताए। अच्छा, शुरुआत में लगा कि हो सकता है ये बताना ना चाह रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जुदा होने के डर से ऐसा करो। लेकिन जब पुलिस ने अपना पूरा एन के इन प्रकरण बाय हुक बाय क्रुक तमाम कोशिशें कर ली और इसने मुंह खोला नहीं, तब डाउट हुआ। तब उन्होंने अपने अंदाज में पूछा कि सही सही बताओ कहाँ है। जब पूछा तब उसने मुंह खोला और जब मुंह खोला तो जो कहानी पता चली उसको जानने के बाद नीचे से लेके ऊपर तक जितने पुलिस वाले थे, डीएम साहब तक हैरान हो गए कि आखिर ऐसे कैसे। दरअसल इस आदमी ने बताया कि मैंने मार दिया है। अब जब मार दिया है सुना तो फिर पहला सवाल ये कि क्यों। तब इसके पीछे उसने एक थ्योरी बताई और अपनी एक कहानी बताई। दरअसल ये जो बिमल सोनी था, ये जिम में ट्रेनर था
जिम में ट्रेनिंग देने के दौरान ही उसे जिम में चूंकि जो एकता गुप्ता है वो भी जाया करती थी। दोनों के बीच पहले तो दोस्ती हो गई। इधर पति बाहर रहता, एकता भी घर पे अकेली रहती और उसका काम भी जिम में था, तो कुछ लोग दिन में आते फिर शाम को आते, दोपहर में कोई आता नहीं तो ये भी आराम करता। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत भी आगे बढ़ी। पहले तो शुरुआत टाइम पास से हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर बात आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो गए। देखते देखते आलम ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। प्यार इस कदर कि जो राहुल गुप्ता है वही एकता गुप्ता को खराब लगने लगा। वो चाहती थी कि जो बिमल सोनी है उससे मेरा अब रिश्ता हो जाए, हम दोनों शादी कर लें। तमाम ख्याल मन में लिए वो घूमती रही। जब मौका मिलता उससे मिलती, जिम जाने के बहाने उससे बातें करती, ट्रेनिंग के दौरान करीब आने की, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए कोशिशें करने लगे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान अब चूँकि एकता तो शादीशुदा थी, बिमल कुंवारा था। अब उसने जब उसकी उम्र हो गई तो फिर उसने शादी करने की सोची। उसके लिए रिश्ते आए। माँ बाप ने एक जगह उसका रिश्ता भी फिक्स कर दिया। आज जब उसका रिश्ता फिक्स हो गया तो फिर वो एकता से दूर भागने लगा। ये बात एकता को पता चली। ये बात उसे अखर गई कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड, भले ही मैं शादीशुदा हूँ लेकिन वो क्यों शादीशुदा हो। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच तकरार हो गई। फाइनली फिर एकता अपने घर से तमाम सामानों को लेके उससे मिलने जाती है कि चलो मेरे साथ भाग चलो। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के दौरान फिर वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर प्लान कुछ और बना था। दरअसल जब एकता काफ़ी हावी होती है तब फिर उसी गाड़ी में जो बिमल सोनी है उसका कत्ल कर देता है, गला घोट के उसको मार देता है। अब मारने के बाद अब बड़ा सवाल कि लाश का क्या करें। तो चूंकि पिछले कई महीनों से वो एक मूवी देख रहा था, दृश्यम, और उस मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उस मूवी को समझें तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये मूवी है। हमेशा आपको लगेगा कि हाँ, अगर ऐसा सच में हम करने में सफल हो जाएं, अगर हो जाएं सफल तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और यही बात जो बिमल सोनी वो भी सोच रहा था बहुत टाइम से। शायद उसके दिमाग में पहले से था कि मुझे कत्ल करना है। कई सीरीज उसने देखी, कई मूवीज़ देखी, लेकिन उसे अंत में जो आइडिया आया वो दृश्यम और दृश्यम 2 देख के ही आया। तब उसने दिमाग लगाया कि लाश अगर मैं कहीं ऐसी जगह दफना दूं या फिर ऐसी जगह ठिकाने लगा दूं जहां पुलिस कभी सोच ही ना सके तो फिर मैं फंसूंगा नहीं। तो फिर ऐसी जगह क्या। फिर उसने सोचा कि किसी पुलिस वाले का ही घर। तो फिर किसका घर। पहले उसने सोचा कि किसी थाने के आसपास, फिर उसने सोचा किसी एसपी ऑफिस के आसपास, फिर एडिशनल एसपी, ऐसे ऐसे सोचता रहा। लेकिन उसे जमा नहीं ये बात कि किसी एडिशनल एसपी, किसी और। फिर उस दौरान उसकी नज़र डीएम साहब के घर पे पड़ती है कि अगर मैं डीएम साहब के आवास में ही ये कर ले गया, जो एक कैंपस होता है वहाँ अगर ये कर ले गया तो पुलिस कभी वहाँ तक जा ही नहीं सकती, और पुलिस कभी जाके वहाँ अपने मन से खुदाई कर नहीं सकती, क्योंकि किसी डीएम के घर की खुदाई करना मामूली बात नहीं है, बहुत ऊपर से परमिशन लगेगी और डीएम के घर तक कोई शक कर ही नहीं सकता। अब ये बात जब उसके दिमाग में आई तब उसने प्लान बनाया। उसके बाद फिर वो लाश लेके, अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि लाश लेके आखिर वहाँ पहुँचा कैसे। लाश लेके डीएम के कंपाउंड के पास पहुँचता है, डीएम आवास के। वहाँ जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है वहीं पे जाता है, गड्ढा खोदता है और इस लाश को दफन कर देता है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि कोई डीएम साहब के घर के पास या फिर घर के कंपाउंड के अंदर लाश कैसे दफन कर सकता है। पुलिस की टीम फौरन इसको लेके जाती है। रात में डीएम साहब को फ़ोन किया जाता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है। वो सुनते हैं, उनको मानो काटो तो खून नहीं कि भैया मेरे घर के पास कैसे। बहरहाल एडिशनल एसपी ये तमाम लोग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहाँ पहुँचते हैं। खुदाई की जाती है और जब खुदाई की जाती तो सच में वहाँ पे एक कंकाल मिलता है 4 महीने पुराना, और उस कंकाल को देख के फिर ये कहता है बिमल सोनी की यही वो लड़की है जिसको मैंने मारा था। अब ये पूरी कहानी जब उसने सुनाई तब यहाँ 3 सवाल उठते हैं। पहला कि क्या कत्ल का प्लान उसने बहुत पहले बना लिया था और प्लान के थे तो उसने बुलाया था, या फिर हीट ऑफ द मोमेंट था। दूसरा, अगर उसने कत्ल किया तो क्या बस यही वजह थी कि अफेयर था और फिर बाद में शादी फिक्स हो गई, या फिर कोई और मोटिव था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डीएम के घर के अंदर वो दाखिला लेता कैसे है। क्या कोई अंदर का आदमी मिला हुआ था
कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसा लूप जिस वजह से ये घुस गया। क्योंकि एक ऑफिसर कॉलोनी अगर आप देखें तो जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, 1-2 सिक्योरिटी गार्ड हर जगह मौजूद होते हैं, 1-2 सिपाही, 1-2 कांस्टेबल, और एक लाश को दफन करने के लिए आपको बाकायदा गड्ढा खोदना पड़ेगा, 2-3 घंटे आपको वक्त लगेगा, आवाज़ होगी, फावड़ा चलेगा। तो ऐसे हाल में वो पहुंचा कैसे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। ये सवाल पुलिस वालों को परेशान कर रहा। हालांकि राहुल गुप्ता ने खुद कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गहने और पैसे के लिए इसने मर्डर किया। अब उसमें कई सारे सवाल हैं, पुलिस वाले जवाब खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बहरहाल ये पूरे कानपुर को हिलाने वाला केस है कि डीएम के आवास के कंपाउंड में एक लाश मिली है। तो बड़ी अजीब सी ये कहानी थी। और जो मैंने शुरू में कहा कि एक मूवी कैसे लोगों को आइडिया दे जाती है, इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि एक बंदा कैसे डीएम के घर में जाके लाश दफना देता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब कल का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। कल मैंने पूछा नहीं था तो आज पूछ लेता हूँ। हमारे देश में एक सच्चाई है, वह काफ़ी कड़वी सच्चाई है कि कुछ टाइम पहले तक रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि अगर घर में शौचालय होगा तो बड़ा अनकंफर्टेबल होगा उनके लिए। वो लोग ये सोचते थे कि शौचालय बनाएंगे, महिला जा रही है, पुरुष देख रहा है कि शौचालय में, अच्छा पुरुष जाने की कोशिश करे, कोई उसको बताए कि अंदर बहू है। तो ये तमाम चीज़ें उन्हें बड़े अजीब लगती थी। तो फिर एक मिशन चलाया गया शौचालय को लेके, एक अभियान चलाया गया। तो उस अभियान का नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। हालांकि मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है पर्दा है पर्दा, दूसरा है दरवाज़ा बंद, तीसरा है खुली सोच, और चौथा है ना तुम देखो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, ऐसे मज़ेदार सवाल जवाब, जनरल नॉलेज की चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कर फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।